भेज सकते। जी, पहली शंका पूछिए। महेंद्र सिंह जी हैं। स्वामी जी प्रणाम। हमारे ऋषि मुनि अपने सिर पर केश व दाढ़ी रखते थे, लेकिन महर्षि दयानंद जी इन केश व दाढ़ी के विरुद्ध थे। मेरा प्रश्न है, हमारे ऋषि ठीक थे या महर्षि दयानंद सरस्वती जी ठीक थे? ये प्रश्न। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठंड के दिनों में आप लोग जैकेट, कोट, जुराबें, जूते पहनते हैं? हाँ या ना? हाँ। क्या गर्मी के दिनों में भी जैकेट, कोट, जुराबें, जूते, रजाई, कंबल ओढ़ते हैं? ना। तो जूते, रजाई, कंबल, जैकेट, कोट पहनना ठीक है या गलत है जी? क्या कह रहे हैं? दोनों ठीक है। समय के अनुसार दोनों ठीक। आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है। पहाड़ हो, पहाड़ पे रहते हैं, ठंड पड़ती है तो बाल बढ़ा लीजिए, दाढ़ी बढ़ा लीजिए। और मैदान में रहते हैं, यहाँ गर्मी पड़ती है तो बाल भी काट लीजिए, दाढ़ी भी काट लीजिए। दोनों ठीक। उत्तर समझ में आ गया? दोनों ठीक। मौसम के हिसाब से दोनों कर सकते। जी। अगली शंका है चांद सिंह जी। उन्होंने लिखा है कि स्वामी जी नमस्ते। जी। जो मनुष्य वैराग्यहीन होकर भी ज्ञान की बातें करे, वही ठग, पाखंडी और सर्वोपरि नास्तिक है। क्या यही पंक्ति ठीक है? हाँ, तो जो वैराग्य तो है नहीं और बातें बड़ी बड़ी करे त्याग की, वैराग्य की, ठीक बात है, वो ठग ही है। बात तो ठीक, ये वाक्य ठीक है। जी। अगली शंका है भद्रेश माणिक जी, राजकोट से हैं। हम्म। उन्होंने लिखी है, मैं संस्कृत नहीं जानता, इसलिए मंत्र का अर्थ नहीं पता होता, लेकिन हवन संध्या के मंत्रों को बोलना आता है। उसका फल मिलेगा या नहीं, अर्थ पता नहीं होने से ईश्वर की उपासना में मन नहीं लगता, ऐसा हो सकता है? फल मिलेगा या नहीं, ये तो जो आप संध्या करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, अर्थ नहीं जानते, तो उसका थोड़ा फल मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। अगर अधिक फल प्राप्त करना चाहते हैं तो अर्थों को भी जानें। कोई पुस्तक पढ़ें जिसमें मंत्रों के अर्थ लिखे हों। आंख खोलकर रोज पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बस पढ़ते जाइए, रोज पढ़ते जाइए, आंख खोलकर पढ़ते जाइए। 4 महीने में, 6 महीने में आपको सारे अर्थ याद हो जाएंगे। फिर आपका मन भी अच्छा लगेगा और अधिक लाभ होगा। आपको पता चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। जब पता चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसका उपाय है कि मंत्रों के अर्थ भी जानें, मंत्रों के अर्थ पढ़ें। धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, समझ में आते हैं। और जब तक अर्थ नहीं आते तो भी कुछ लाभ होगा। और रही बात यज्ञ की, यज्ञ के मंत्रों का अर्थ लोग नहीं जानते, इसलिए यज्ञ के बाद वो एक छोटी सी कविता बोलते हैं। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए।
ये जो कविता बोलते हैं, इस कविता में सारे मंत्रों का सार है, तो ये मंत्रों का अर्थ ही है। तो संक्षेप से उसको भी दोहरा लें यज्ञ के बाद, तो आपको बहुत कुछ ध्यान आ जाएगा कि मंत्रों में हमने क्या क्या बातें कही। तो इस प्रकार से मंत्र के बाद, यज्ञ के बाद वो कविता बोल लिया करें, और संध्या के मंत्र पढ़कर उसके अर्थ भी पढ़ते जाएं, तो धीरे धीरे आपको लाभ हो, अधिक लाभ हो जी। अगला प्रश्न है, हम्म। ईश्वर निराकार है और ईश्वर का हाथ पैर नहीं है, लेकिन बिना हाथ पैर से इस संसार को कैसे बनाया है, कृपया मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। स्वामी जी। बहुत अच्छा। आपने चुंबक देखा होगा, चुंबक, मैग्नेट। मान लीजिए इतना बड़ा गोला है चुंबक का, तो आप ये भी जानते होंगे चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड। मान लो चुंबक इतना मोटा है तो लगभग इतनी दूरी तक उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में, अगर कोई छोटी सी लोहे की सुई उस फील्ड में हम रख दें तो क्या होगा? वो चुंबक उसको खींच लेगा, अपनी तरफ चिपका लेगा। हाँ या ना? क्या चुंबक ने हाथ निकाला था खींचने के लिए सुई को, या बिना हाथ के खींच लिया है जी? बिना हाथ के। जब चुंबक बिना हाथ के खींच सकता है तो ईश्वर बिना हाथ के नहीं बना सकता सृष्टि को? चुंबक ने अपनी शक्ति से काम किया, उसकी जो फील्ड है वहां तक उसकी शक्ति है, वो अपनी शक्ति से काम करता है, उसको ऐसे हाथ की जरूरत नहीं है। ईश्वर भी शक्तिशाली है। आप पढ़ते हैं आर्य समाज के दूसरे नियम में, ईश्वर सर्वशक्तिमान। हाँ या ना? तो ईश्वर में सारी शक्तियां हैं, वो अपनी शक्ति से काम करता है, उसको ऐसे हाथ की जरूरत नहीं है। और मजे की बात देखिए, हम लोग जो मनुष्य हैं, जो हाथ से काम करते हैं, हम भी शक्ति से ही काम करते हैं। हाथ तो एक ऊर्जा है जिसके अंदर शक्ति रहती है। अगर किसी व्यक्ति के पास हाथ तो है और शक्ति नहीं है, हाथ में शक्ति नहीं है, तो भी काम नहीं कर पाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 104 डिग्री का बुखार आ गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आ गया। अब उससे कहिए कि तुम सड़क पर दौड़ लगाओ, तो दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। अभी तो शरीर है, हाथ भी है, पाँव भी है, सब कुछ है, इच्छा भी है दौड़ने की, फिर भी नहीं दौड़ पाएगा। क्यों? शक्ति नहीं। उसी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बुखार में एक बाल्टी पानी भरी हुई, उससे कहिए इस बाल्टी को उठाओ, उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। क्यों? हाथ तो है उसके पास, फिर क्यों नहीं उठा पा रहा? शक्ति नहीं। तो इस बात से क्या पता चला, काम हाथ से होता है या शक्ति से होता है जी? शक्ति। तो काम तो शक्ति से ही होता है, हाथ तो खाली उस शक्ति को समेट के रखने का एक पुर्जा है। अगर शक्ति है तो ही हाथ काम करेगा, शक्ति नहीं है तो हाथ भी काम नहीं करेगा। तो सार क्या हुआ कि काम तो शक्ति से होता है, और ईश्वर के पास बहुत शक्ति है, उसको ऐसे पुर्जे की जरूरत ही नहीं है, इसके बिना ही पूरी शक्ति है, उससे वो काम कर लेता है। इस प्रकार से ईश्वर निराकार होते हुए, बिना हाथ पैर के होते हुए, पूरी सृष्टि का निर्माण करता है अपनी शक्ति से, इसका पालन करता है, विनाश करता है, सारे काम करता है, अपनी शक्ति से करता है। और यहाँ बैठकर कभी कभी, और सभी मंचों पर बहुत सारे लोग एक गीत गाते हैं, शायद कल भी किसी ने गाया था, निराकार भगवान तूने कैसे साकार रचा सृष्टि को, संसार को। निराकार भगवान होते हुए भी उसने साकार संसार कैसे रचा?
बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो नियम है, ये नॉर्मल है, सामान्य बात है। रचनाकार हमेशा निराकार ही होता है, साकार कभी भी रचनाकार नहीं होता। अच्छा, एक उदाहरण देता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। कुम्हार घड़े बनाता है, हाँ या ना? जो घड़े बनाता है वो कुम्हार, उसमें दो चीजें हैं कुम्हार में, एक आत्मा और एक शरीर, हाँ या ना? है जी? हाँ। जो घड़े बनाता है वो आत्मा बनाता है या शरीर बनाता है? कौन बनाता है? जो पूछा उसका उत्तर दीजिए, गोल गोल मत कीजिए, बात करने का नियम है। जो प्रश्न पूछा सीधा उत्तर दीजिए, नहीं तो ये 54 में से एक गलती है। मैंने बताया था न्याय दर्शन में 54 गलतियां होती है, उनमें से एक गलती है प्रश्न कुछ और पूछा जाए, उत्तर कुछ और दे रहा, ये नहीं चलेगा। जो मैंने पूछा फिर सुनिए। जो घड़े बनाता है वो आत्मा, कुम्हार का आत्मा बनाता है या कुम्हार का शरीर बनाता है? कौन बनाता है घड़े? आत्मा। आत्मा साकार है या निराकार है? तो जब यहां भी तो निराकार ही बना रहा है, तो घड़ा साकार है, आत्मा निराकार है। बताइए, निराकार आत्मा घड़े बना सकता है तो निराकार ईश्वर साकार सृष्टि क्यों नहीं बना सकता? क्या दिक्कत हो? तो ये तो नियम है, बनाने वाला हमेशा निराकार ही होता है, चेतन होता है। ईश्वर चेतन है, आत्मा चेतन है, दोनों निराकार है, दोनों अपना अपना काम कर